Good morning students. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। और हमारा ये कौन सा चैप्टर है बच्चों? ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि सेक्टर्स क्या होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और मैंने आपको जीडीपी के बारे में भी बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी क्या वैल्यू होती है हमारी इकोनॉमी में, उसका क्या योगदान होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा और हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के भी बारे में पढ़ा। इसी टॉपिक को आगे करते हुए अब हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से जो तीनों सेक्टर हैं उनमें चेंजेस आए हैं। इसमें कुछ खास नहीं हुआ है बच्चों, इसमें बस केवल कुछ खास नहीं हुआ है। प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर और सेकेंडरी से टर्शियरी की ओर शिफ्टिंग हुई है। कौन शिफ्ट हुआ है? हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हुई है। प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की ओर हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हुई। तो इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं कि कैसे चेंजेस आए हमारे सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में देखिए टेक्नोलॉजी है, मोर एंड मोर पीपल वर एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे जब हमारे फ्रीडम के बाद या इंडिया के फ्री होने के बाद जैसे जैसे चेंजेस आते चले गए, टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। उसके पहले क्या होता था, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते थे, पुराने मेथड से ही एग्रीकल्चर करते थे या पुराने मेथड से ही वर्क करते थे। तो जब HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गए, मॉडर्न इनपुट्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, इन सारे टूल्स का जब फार्मर या एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलने लगा, ज़्यादा लोग इंगेज रहने लगे। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। तो इट मीन्स कि हमारी जनसंख्या का ज़्यादा से ज़्यादा भाग, हमारी जनसंख्या हो है किसी भी कंट्री की, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग एग्रीकल्चर क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में इंगेज रहने लगा, उसको ज़्यादा वर्क मिल रहा था। तो ये देखने को मिल रहा था कि जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ज़्यादा लोग इंगेज हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारी जीडीपी में उसका परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जब अब आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया तो टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने के साथ ही साथ और भी चीज़ें राइज कर गई। जैसे अभी तक हम एप्पल खा रहे थे, लेकिन अब हमने एप्पल से जैम बनाने की मशीन को इन्वेंट कर लिया। उसके चलते अब हम सेकेंडरी सेक्टर में पहुंच गए, क्योंकि जहां मशीनरी की बात आती है, इंडस्ट्री की बात आती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो जैसे ही हमने मशीन को डेवलप किया जैम बनाने की, तो हम सेकेंडरी सेक्टर पर पहुंच रहे हैं। तो इस समय हम प्राइमरी सेक्टर पर पीक पर पहुंचे। प्राइमरी सेक्टर पर पीक पर पहुंचने के बाद सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप होने लगता है, इंडस्ट्रीज बनने लगती हैं, फैक्ट्रियां बढ़ने लगती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज होने लगते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो एक समय ऐसा आया जब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों पीक पर थे, दोनों में इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो एक समय तो ऐसा आता है कि दोनों ही ग्रो करने लगते हैं। तो जब दोनों सेक्टर ग्रो करने लगते हैं तो दोनों सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प करने के लिए हमें एक तीसरे सेक्टर की हेल्प लेनी होगी। और वो सेक्टर कौन सा होगा बच्चों? वो सेक्टर होगा टर्शियरी सेक्टर। अगर टर्शियरी सेक्टर, चूंकि टर्शियरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, इसका काम क्या है? इसका काम है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर के गुड्स के प्रोडक्शन में मदद करना, या प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स हैं उनको एफिशिएंटली प्रोड्यूस करवाना। तो ये काम टर्शियरी सेक्टर का है। और ये टर्शियरी सेक्टर, अब दोनों सेक्टर तो ग्रो हो गए तो हेल्प कौन करेगा? टर्शियरी सेक्टर करेगा। तो किसी भी सेक्टर में
क्या प्रोड्यूस होता है और कितने लोग का। अब टर्शियरी सेक्टर में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि किसी भी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस होता है, किसी भी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस होता है और कितने लोग काम करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा था कि शुरुआत में जब प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा था और लोग ज़्यादा काम करते थे, फिर सेकेंडरी सेक्टर आया, उसमें भी लोग ज़्यादा, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, ज़्यादा लोग काम करने लगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलने लगा। फिर टर्शियरी सेक्टर आया, इसमें भी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि उसको हम बताया नहीं जा सकता, वो हमारी कल्पना के परे था। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसके बाद दोनों में कंपैरिजन किया तो इसमें अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, तो हम ये देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर में इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुआ और फिर इसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा हैं लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन अब प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमी में या जीडीपी में कम है, जीडीपी में सबसे कम है। तो ये सब क्यों हुआ है और कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से हिस्टोरिकल चेंजेस आए हर सेक्टर में। अभी तक हमने इकोनॉमी को पढ़ा, इन जनरल पढ़ा है, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में पाया जाता है कि हर सेक्टर में चेंजेस आए हैं। तो अब इन चेंजेस के आने से इंडियन इकोनॉमी किस तरह से वर्क करती है, क्या इंडियन इकोनॉमी के डेटा है, और ये सब हम आगे पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर आगे चल करके किस तरीके से ग्रो हुआ। तो आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट रिकैप कराते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने लगे, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने लगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसका जीडीपी में उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गया। फिर प्राइमरी सेक्टर के ग्रो होने पर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुआ, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नई नई मेथड्स को यूज किया गया मैन्युफैक्चरिंग के। इससे क्या हुआ, फैक्ट्रीज बनने लगी और बिजनेस बनने लगे, इंडस्ट्रीज बनने लगी, लोगों को उसमें रोजगार मिलने लगा, तो सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो कर गया। अब ये दोनों सेक्टर ग्रो करने लगे तो इनकी हेल्प के लिए एक तीसरे सेक्टर की जरूरत पड़ी जो कि सर्विस सेक्टर था। उसमें ग्रोथ ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की ग्रोथ के लिए इसकी जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी कि अब प्राइमरी सेक्टर ये है और सेकेंडरी सेक्टर ये है, ये दोनों जब डेवलप करेंगे तो टर्शियरी सेक्टर उनके आप अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। इन दोनों के कंधे पर चढ़कर टर्शियरी सेक्टर अपने आप डेवलप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यह क्या है कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी सेक्टर में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ और कितने लोग काम करते हैं। अब सिचुएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो बच्चों मिलते हैं थोड़ी देर में न्यू टॉपिक के साथ। सो बच्चों लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी जस्ट मैंने आपको डिस्क्राइब किया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या चेंजेस हुए और टर्शियरी सेक्टर कैसे एक अलग से ग्रोथ के साथ उभर कर सामने आया। अब हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट जो तेजी से बढ़ रहा था वो कैसे है। जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में क्या योगदान था और कैसे एक कंट्री ग्रोथ करने से, किसी सेक्टर के ग्रोथ करने से डेवलपिंग कंट्री में चेंज हो जाती है। अब हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि किस सेक्टर ने क्या परफॉर्मेंस किया और बेसिकली हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, टर्शियरी सेक्टर के ऊपर, कि टर्शियरी सेक्टर ने किस तरह से ग्रोथ की इंडिया में और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी। टर्शियरी सेक्टर मेनली सर्विस सेक्टर होता है। इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर हम एनालाइज करना है तो हम देखेंगे कि 73 और 74 में क्या सिचुएशन थी टर्शियरी सेक्टर की। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का या टर्शियरी सेक्टर का। 2010 और 11 के डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर, ये है टर्शियरी सेक्टर और ये है प्राइमरी सेक्टर। तो हम देखेंगे कि
सेकेंडरी सेक्टर में सॉरी ये है टर्शियरी सेक्टर। तो बच्चों यहां देखिए 1971 और 72 में, देखिए 1971 और 72 में क्या क्या रेशियो था, और 2011 और 12 में देखिए जो टर्शियरी सेक्टर है ये सबसे ज्यादा ग्रो कर गया है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है, और फिर उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, और तो इसके क्या रीजन है कि प्राइमरी सेक्टर में क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ और टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो कर गया। तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम पाएंगे कि अगर दो लोगों ने ग्रोथ की, एक की 15% और एक दूसरे की 25% है, तो जिसकी 25% है उसका शेयर ज़्यादा है ग्रोथ करने में, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो दूसरे का भी ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर में भी हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। शुरुआती जो दौर में, जब शुरुआत का समय था 1972 to 74 में, टर्शियरी सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुई। कारण क्या है, क्यों सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर में ग्रो कर रहा था? इसके 4 रीजन थे। 4 रीजन थे। सम सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज, हॉस्पिटल, पुलिस एंड गवर्नमेंट इज लायबल टू प्रोवाइड देम टू द पीपल। क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी थी सर्विस सेक्टर में कि जो कि बेसिक नीड्स थी, लोगों की जरूरत थी, जिनके बिना लोगों का काम नहीं चल सकता था। और वो सर्विसेज क्या थी? वो सर्विसेज थी हॉस्पिटल, पुलिस, एजुकेशन, ये सब, और इनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ही लायबल थी। ये सारी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाना गवर्नमेंट का काम था। तो चूंकि गवर्नमेंट का काम था, इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग करके बहुत सारी इसमें प्लानिंग्स बनाई, योजनाएं बनाई और बहुत सारे पैसे इसमें लगाए। तो जब गवर्नमेंट चूंकि इसमें प्लानिंग कर रही है और पैसे लगा रही है, तो निश्चय ही है कि ये सर्विसेज बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगी। तो टर्शियरी सेक्टर के ग्रो का एक मेन ये कारण था कि गवर्नमेंट का रिलायबल होना है इन बेसिक नीड्स के लिए। सेकंड कारण है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अब जैसे जैसे हमारी कल्चर और हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली गई तो उससे क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर भी ग्रो करने लग गया। जब ये कल्चर और इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ेंगी तो लोगों को सर्विस की भी उतनी जरूरत पड़ेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस को ऑप्ट करने लगेंगे। तो इससे क्या हुआ? ट्रेड डेवलप हुआ, व्यापार डेवलप हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेन में जाकर के ट्रेड करने लगे, फॉरेन के लोग यहाँ आने लगे। ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, अब लोगों को काम कर रहे हैं तो उनको सामान को ले आने खुद आने जाने के लिए भी व्हीकल की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हो गई। अब इसके साथ ही साथ स्टोरेज, अब ज्यादा से ज्यादा काम होने लगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस होने लगी, तो उनको रखने के लिए भी स्टोरेज करने की भी जरूरत होने लगी, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ने लगी। तो सेकंड कारण था हमारा टर्शियरी सेक्टर के ग्रो होने का, कल्चर और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट। थर्ड फैक्टर है rise in the income level, increase the demand for service over a period of time, new service have emerged। क्या कारण था कि जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़ती गई, टर्शियरी सर्विस सेक्टर ग्रो करता चला गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, लोग इंगेज रहने लगे, उनकी इनकम लेवल बढ़ने लगी। उनकी इनकम लेवल बढ़ने लग गई तो वो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या करने लगा, सर्विस को वो ऑप्ट करने लगे, सर्विस को एडॉप्ट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आज से 30-40 साल पहले, 30 या 40 ईयर्स पहले हमारे घर की जो मम्मी और बहनें और जो लेडीज फीमेल होती थी वो ज्यादा से ज्यादा काम हाथ से करती थी, मैनुअली करती थी। लेकिन अब आज प्रेजेंट टाइम में आप देखिए लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, वर्किंग वुमेन्स हो गई हैं, जॉब्स कर रही हैं, उनके पास टाइम नहीं है या फिर वो खाना नहीं बनाना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, बाहर से खाना मंगा लेती हैं या फिर काम वाली बाई रख लेती हैं सारा काम घर में करने के लिए, या और भी अब वो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को ऑप्ट करने लगी हैं। ठीक यही बात मेंस के संदर्भ में भी लागू होती है। जो मेंस हैं वो उनकी इनकम लेवल बढ़ने लग गई है,
है तो वो क्या करेंगे, कभी मन किया चलो आज वीकेंड है हम लोग चलो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, घर में खाना नहीं बनेगा। इसके अलावा पिकनिक प्लान करते हैं और टूरिज्म के लिए भी निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्यों है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ने लगी। इनकम कैसे बढ़ने लग गई है, टर्शियरी सेक्टर ग्रो करने लग गया है। टर्शियरी सेक्टर ग्रो करता है तो लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है। इनकम लेवल बढ़ने से लोग सर्विसेज को ऑप्ट करने लगे हैं, जो कि सर्विस सेक्टर के ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण है। अब फोर्थ कारण है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब लोगों की इनकम लेवल बढ़ने लगी तो बहुत सारी न्यू सर्विसेज इमर्ज होने लगी, सच जैसे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक न्यू एरिया है और इसने बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड अपना पूरा रेंज इस्टेब्लिश करके रखा है और लोगों को इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इतनी रैपिड ग्रोथ हुई है कि जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। हर तरफ आप पाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो नेट हो, चाहे इंटरनेट हो, हर जगह पर। पहले जब नेट नहीं था तब ये फैसिलिटी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन नेट के डेवलप होने के साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई है, डेवलप भी हो गई है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी को इंडिया में लाने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत सस्ती है और इसके साथ ही साथ उसमें क्वालिटी भी पाई जाती है, इसलिए फॉरेन की कंपनियां या फॉरेन कंपनियां यहाँ की आईटीएंस को वो हायर करती है और उनसे आउटसोर्सिंग करवाती है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के जो आईटीएंस हैं उनकी मांग है, उनकी डिमांड है और इसलिए फेमस है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू भी सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है और सर्विस सेक्टर ग्रो किया है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, कि टेल द रीजन व्हाई द टर्शियरी सेक्टर ग्रो वेरी रैपिडली। क्यों टर्शियरी सेक्टर तेजी से रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर डिस्पैरिटीज भी है बेटा, कुछ कमियां भी हैं कि अगर टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है तो टर्शियरी सेक्टर के केवल कुछ ही एरिया ग्रो कर रहे हैं, सारे एरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब टर्शियरी सेक्टर में ठेले चलाने वाले मजदूर भी आते हैं, गाड़ियां बनाने वाले मैकेनिक्स भी आते हैं, चार्ट लगाने वाले, ये सब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी आते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। और तो इस तरह से हम देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर के केवल कुछ ही एरिया डेवलप हुए हैं और सारे एरिया डेवलप नहीं हुए हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको टर्शियरी सेक्टर के किस तरह से राइज किया, किस तरह से उसने अपनी ग्रोथ की, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। इसके साथ ही साथ मैंने हिस्टोरिकल चेंज, सेक्टर्स में जो हिस्टोरिकल चेंज हुए उसके बारे में मैंने बताया और कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है वो भी मैंने डिस्क्राइब किया, और डिस्पैरिटीज हैं ये भी मैंने डिस्क्राइब किया। तो अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे इसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ हुई और क्या रीजंस थे जो कि कुछ एरिया डेवलप नहीं कर पाए। तो बच्चों अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है और तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, मैं आपका वेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।